बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान नवीस सती और आप हमारा देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, जो कि हमारा डिजिटल मीडिया है। और आज हम आपके साथ बात करेंगे। एक तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी जो पारा है बहुत हाई नज़र आता है। बिलावल भुट्टो जो है वो अमेरिका के लिए 7-8 दिन के लिए वो उनका दौरा है, और उससे पहले जो उन्होंने धुआंधार तकारीर की हैं। फिर मरीम नवाज़ का शेड्यूल भी आपने देखा कि वो भी उन्होंने भी सियासी जो माहौल है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी दौरा और अली मीन गंडापुर के हवाले से जो नोटिस सामने आए हैं, तो इस वक्त कश्मीर का इलेक्शन जो है वो उरूज पे है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जनाब कोरोना की चौथी लहर जो है वो भारत साख्त की जो है वो भी हो सकती है, और क्या कुछ हो सकता है। लेकिन आए रोज़ हम देख रहे हैं तब्दीली नज़र आती हैं। हम आज बात करेंगे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, खुसूसी तौर पर हम पूंछ डिवीज़न पे बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो 45 सीट्स पर 32 एक तो हम देखें 32 लाख वोटर्स हैं और 32 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। 700 के करीब उम्मीदवार मैदान में हैं। डिवीज़न पूंछ की, अगर पूंछ डिवीज़न की बात करें तो इसमें बाग के 3 और हवेली फारवर्ड कोटा का एक हमने उस पर आपसे बात की है। और जो बाकी हमारे पास मौजूद हैं रावला कोट और सुदनौती के 7 जो हल्के हैं उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे ज़ीशान कुरैशी, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पहले भी आपको बहुत सी मालूमात और तज्ज़िया जो है वो आप तक पहुंचा चुके हैं। ज़ीशान कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं जाऊंगा हल्का नंबर 1, यानी ये 18 बनता है, अब्बासपुर यानी रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट का। PMLN के यहाँ पर हैं चौधरी यासीन गुलशन साहब हैं, अब्दुल कयूम नियाज़ी PTI के हैं, पीपल्स पार्टी के सरदार अमजद यूसुफ हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार मोहम्मद असगर हैं, और JKPP के सुराब अकबर हैं, शायद आप ज़रा देखिएगा। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहमद रशीद सागर हैं। और ओवरऑल मैं यहाँ पे अगर आप बताऊँ 94,507 वोट बैंक है यहाँ पे, और 50,758 मर्द वोट है, और 43,779 जो है वो ख़वातीन का वोट है। और इस सुदनौती ये नहीं, अगर इसका मैं 1 करूँ, पूंछ का जो अब्बासपुर का 1 है हल्का, यहाँ पर 27 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अभी फ़िलहाल 22 हैं, यानी कागजात जिन्होंने वापस लिया या रिजेक्ट हुए 22 उम्मीदवार अभी फ़िलहाल मैदान में हैं। तो क्या पोजीशन आप देख रहे हैं, ये जो अब्बासपुर की पोजीशन है, रावलाकोट अगर हम देखें हल्का 1? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब, आपका शुक्रिया। हम दोबारा डिस्कशन कर रहे हैं आज पुंछ पे। तो पहले भी हमने पुंछ पे बात की थी, पुंछ डिवीजन को डिस्कस किया था, लेकिन अब काफ़ी सूरत-हाल तब्दील हो गई है। और पुंछ के ही चंद ऐसे हल्के हैं कि जहां से पुंछ डिवीजन के जहां से पहले जो लोग मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर थे आज PTI के, और जो PTI के थे वो आज मुस्लिम लीग के हैं या दीगर जमातों के हैं। तो ये जो पुंछ का जो सबसे पहला हल्का है, ये जिला पुंछ का है, रावलाकोट जिले का। ये है अब्बासपुर। और डिवीजन वाइज जो तरतीब है उसमें ये 5वां हल्का है, 3 बाग के और 1 हवेली के बाद ये अब्बासपुर का हल्का। यहाँ जो इस वक्त जो साबिक़ MLA थे 2016 में जो मुंतखब हुए थे, वो थे चौधरी यासीन गुलशन साहब, और उनका जो सख्त मुकाबला हुआ था वो अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब के साथ हुआ था। अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब 2016 में चूंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और नेट टू नेट फाइट की थी। बड़े सख्त मुकाबले के बाद यासीन गुलशन साहब यहाँ से फतह याब हुए थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है कि इस वक्त अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ के टिकट, PTI के टिकट पे, तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह यासीन गुलशन साहब हस्बे साबिक मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ से जो तीसरे बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं वो है सरदार अमजद यूसुफ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह जो इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे वो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं जो पिछली इलेक्शन PTI के टिकट पे लड़ चुके हैं, सरदार असगर अफंदी, वो इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह सुराब अकबर हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आई थिंक JKPP की तरफ से, और इसी तरह वहां से जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं। फिर 1-2 आजाद उम्मीदवार थे
और एक उम्मीदवार थे अहमद रशीद सागर, जो जिनको पहले तहरीक लब्बैक ने टिकट जारी किया था, लेकिन अब वो तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर नहीं है, बल्कि वो सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी के हक में दस्तबरदार होकर पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हल्का इस लिहाज से बहुत अहम है कि पुंछ का सबसे पीटीआई का सबसे मजबूत हल्का और सबसे मजबूत उम्मीदवार इसी हल्के में गिने जा रहे हैं, वो है सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी। बिल्कुल सही। जो पिछला इलेक्शन भी नेट टू नेट फाइट की थी, इस दफा चूंकि पीटीआई का दावा है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो मरकजी ओहदेदार भी हैं, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी हैं पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी के, और इस वजह से आप कह सकते हैं कि इस वक्त सख्त तरीन मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ उनका। और इस वक्त जो पोजीशन है वहां उस हल्के अब्बासपुर की, वो अब्दुल क्यूम नियाजी के हाथ में है। यानी अब्दुल क्यूम नियाजी साहब की जो पिछले 3-4 साल की इलेक्शन मुहिम, वो हल्के में ही रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं है। और फिर उनके पहले भी ये भाई उनके वहां से वजीर रह चुके हैं, ये खुद वजीर रह चुके हैं, और इनके वहां जो अवाम के अंदर जो रूट्स हैं वो बहुत मजबूत हैं। पिछले दिनों सरदार अमजद यूसुफ जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए बिलावल भुट्टो वहां पहुंचे थे अब्बासपुर में, एक अच्छा पावर शो उन्होंने किया। पहली बार ये हुआ है कि सरदार अमजद यूसुफ ने भी एक मुनफरद अंदाज से जो है ना वो मुहिम लॉन्च की हुई है। और सरदार अमजद यूसुफ, सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी, ये सारे एक ही कबीले से तल्लुक रखते हैं, और यही कबीला वहां पे जो है ना वो अक्सरियत में है। इसके बाद जो कबीला है वो चौधरी यासीन गुलशन साहब का है, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वो गुज्जर कबीले से तल्लुक रखते हैं। बाकी उम्मीदवारान में उस तरह मुकाबला नहीं है, इन तीनों में सख्त मुकाबला है अब्दुल क्यूम नियाजी, चौधरी यासीन गुलशन और सरदार अमजद यूसुफ में। बिल्कुल सही है, ये तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान मुकाबला है, और फिलहाल सूरत देखें तो नियाजी साहब को शायद ये एज हासिल है। दो हल्का 2 की बात करें हजीरा की, यहाँ पर जो टोटल वोट बैंक है वो है 85,778 और 46,515 जो है वो मर्द वोट है, और 39,263 फीमेल वोट है। अच्छा, यहाँ पर भी सूरत जो है वो आपके सामने है कि यहाँ पर हल्का 2 जो है उसमें 24 उम्मीदवार टोटल थे, 23 जो है उन्होंने एक ने शायद कागजात वापस लिए हैं, 23 अभी भी इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक अभी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरदार आमिर अल्ताफ़ हैं मुस्लिम लीग नून से पीटीआई के, सरदार अर्शिश ख़ान हैं, सरदार सादिक हैं शायद पीपल्स पार्टी से, सरदार कमाल ख़ान हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, जमात इस्लामी से सरदार सरफराज अशरफ हैं, और मौलाना जाहिद महमूद हैं JUI से। क्या सूरत देख रहे हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हल्का है ना सती साहब, ये हल्का ऐसा हल्का है कि जिसमें जो बड़ी तीनों पार्टियां और बड़े जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत तरीन, वो नौजवान उम्मीदवार हैं और पहला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ इस हल्के में भी, और आप कह सकते हैं कि एक कोटली में खोरिटा का हल्का है कि जहाँ साथी तौर पे भी कह सकते हैं, और कुछ सियासी हालात की वजह से नौजवानों में मुकाबला हो रहा है और सारी पार्टियों के नए लोग आ रहे हैं। यहाँ जो 2016 में जो सख्त मुकाबला हुआ था वो हुआ था मुस्लिम लीग नून के सरदार खान बहादुर खान मरहूम, KB खान मरहूम साहब, और सरदार गुलाम सादक पीपल्स पार्टी के मरहूम, उनके दरमियान हुआ था। और बदकिस्मती से आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसा हल्का है कि जहाँ के MLA की भी वफात हो गई इन 5 सालों में, और जो उसके बाद जो नेट टू नेट जिन्होंने फाइट की थी सरदार गुलाम सादक, जो पीपल्स पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर भी थे और पीपल्स पार्टी के साबिक स्पीकर भी रहे, उनकी पिछले 1.5 साल पहले उनकी वफात हुई। तो इस दफा KB खान साहब जो सरदार खान बहादुर खान है, जो यहाँ से MLA मुंतखब हुए थे गुलाम सादक साहब के मुकाबले में, तो उनके घर से 2 अफराद इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी वो जो MLA थे तो उनकी उम्र कोई 100 के करीब थी, 100 साल के करीब, तो वो चल फिर नहीं सकते थे उस तरह। तो उनकी जो सियासत चला रहे थे वो यहाँ से सरदार अर्जश चला रहे थे, जो लोगों के काम कर रहे थे, स्कीमें हल्का संभाला हुआ था। सरदार अर्जश इस वक्त PTI के वहां से उम्मीदवार हैं, और PTI का वहां से टिकट है उनके पास। ये KB खान साहब के भतीजे हैं। इसी तरह जो सरदार अल्ताफ हैं जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, ये KB खान साहब के पोते हैं। और इसी तरह चाचे और भतीजे के दरमियान इस वक्त वहां से मुकाबला है
पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। तो इनके मुकाबले में जो सरदार गुलाम सादिक मरहूम के फर्जंद हैं सरदार सऊद सादिक, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो ने जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम में जो पहले 2 दिन गुजारे, उनमें से तीसरा जलसा जाके उन्होंने हजीरा में किया था और कामयाब जलसा हुआ था सरदार सऊद सादिक का जो जलसा था। इसी तरह इस हल्के से चौधरी अल्लाह गरी के रहमत करे आजाद उम्मीदवार थे बशीर गोरसी साहब। पिछले चंद दिन पहले उनकी डेथ हो गई है। हालांकि इलेक्शन अनाउंस हो गया, इलेक्शन में उन्होंने कागजात भी जमा करे, लेकिन उसके बाद वो कोरोना का शिकार हुए और उनकी डेथ हो गई। वो आजाद उम्मीदवार थे और उन्होंने बाकी उम्मीदवारान को खासा परेशान कर दिया था इलेक्शन मुहिम में। इस दफा उनकी डेथ के बाद अब उनके बेटे कामरान बशीर गोरसी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जो उसके अलावा 2-3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसमें आजाद उम्मीदवार रहीला खान है, सरदार कमाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी के सरफराज अशरफ हैं। ये पूंछ के हल्कों में जमात इस्लामी का भी हर हल्के में थोड़ा या ज्यादा वोट मौजूद है जो असर अंदाज हो सकता है जीत या हार में। तो इसी तरह दुआ जुबैर है। इन सब उम्मीदवारान में अगर देखा जाए तो सरदार केबी खान जो खान बहादुर खान साहब मरहूम है, उनके घर यानी उनके भतीजे और उनके पोते और सरदार सऊद सादिक जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान मुकाबला होगा और तीनों के पास बड़ी पार्टियों के टिकट हैं। और आमिर अल्ताफ और सरदार अर्जिश का वोट यकीनन एक घर का वोट है और पहले वो वोट एक ही घर से मुंसलिक था, वो तकसीम होगा पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की सूरत में। तो उसका फायदा लामाला उनके मुकाबल जो सऊद सादिक हैं उनको होगा या किसी और उम्मीदवार को हो सकता है। फिर इसी तरह आप कह सकते हैं कि इस वक्त वहां से केबी खान साहब के बाद यहाँ से एमएलए थे सरदार आमिर अल्ताफ, जिन जिमनी इलेक्शन लड़ा था। तो उसमें भी जिमनी इलेक्शन में गुलाम सादिक साहब हार गए थे और आमिर अल्ताफ जीत गए थे। तो उस वक्त अर्जिश और आमिर अल्ताफ ये इकट्ठे थे, लेकिन अब ये आमने सामने हैं। ठीक है, अभी आप पोजीशन इसके देखें अलावा तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे कौन कौन सी पार्टीज हैं इसी सूरत को देखते हुए? देखें, इस सूरत हाल को अगर देखें तो पिछला इलेक्शन जीते थे आमिर अल्ताफ जो जिमनी इलेक्शन, वो इसलिए जीते थे कि सरदार अर्जिश भी उनके साथ थे। लेकिन अब सरदार अर्जिश उनके साथ नहीं है। आमिर साहब के पास नून लीग का टिकट है, अर्जिश साहब के पास पीटीआई का टिकट है। अब इन दोनों का वोट बैंक तकसीम होगा और इसका फायदा सऊद सादिक को होगा। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि पीटीआई के टिकट की तकसीम की वजह से यहाँ से पीपल्स पार्टी मजबूत पोजीशन में है। लेकिन यहाँ 1-2 उम्मीदवार ऐसे हैं, जैसे साबिक इलेक्शन लड़े थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे सरदार काशान मसूद, वो अजीरा शहर से तल्लक रखने वाले, अच्छा वोट बैंक कबीला भी उनका है और वो खासे मजबूत नौजवानों में तस्वर किए जाते हैं। उनने अभी तक कोई जो है ना बजाहिर वाज़िया कोई फैसला नहीं किया। बजाहिर वो नजर आ रहे हैं कि पीटीआई की सफों में बैठे हुए, पीटीआई में शामिल भी हो गए, लेकिन वो क्या करने जा रहे हैं, वो टिकट लेंगे या वो किसी की हिमायत करेंगे, उनने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया वाज़िया। लेकिन उनका भी यहाँ हल्का असर खासा मौजूद है। उन्होंने 4-5 हजार वोट लिया था पिछले इलेक्शन में। तो उनका किसी के हक में बैठना और किसी की हिमायत करना भी एक फैसला कौन होगा। लेकिन यहाँ से इस वक्त जो सरदार सऊद सादिक, उनका मुकाबला है सरदार आमिर अल्ताफ और सरदार अर्जिश में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला हल्का 3 की अगर बात करें, अली सोजल का, यहाँ पर पीटीआई सरदार उमर खताब हैं, शायद सरदार याकूब पीपल्स पार्टी से हैं, बहुत बड़ा नाम है। फिर आज़ाद भी हैं, इरफान अशरफ हैं, मुस्लिम लीग नून के भी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से सरदार हारून रशीद हैं, JKPP के असद इब्राहिम है शायद, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलामा मोहम्मद शफ़कात हुसैन हैं। और वोट बैंक शिफायत हैं। यहाँ पर वोट बैंक देखो 64,766 वोट बैंक है कंपैरेटिवली, यानी हम देखें बाकी तो थोड़ा कम है। 34,311 मर्द वोट है, 30,455 ख़वातीन का वोट है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर जो टोटल उम्मीदवार जो 30 उम्मीदवार थे, 18 उम्मीदवार अभी मैदान में हैं, बाकी ने कागजात वापस लिए हैं। तो क्या सूरत आप देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ जो हल्का है, ये शहर के हल्के जो हल्का इसके बाद आएगा 4 रावलाकोट, उससे ये टूटा हुआ इलाका है। ये शहर के मजाफाती इलाके पे एक हल्का बना है। इसमें जो बड़ा मरकज है वो खाई गला है, अली सोजल और दीगर इलाके हैं जो तोड़ के ये हल्का बनाया गया है।
यहाँ से जो पहले मुकाबला हुआ था वो भी हुआ था सरदार याकूब खान जो साबिक सदर भी रहे आजाद कश्मीर के, वज़ीर आज़म भी रहे, पीपल्स पार्टी से तल्लुक है उनका और JKPP के उम्मीदवार 2016 में हुआ था सरदार खालिद इब्राहिम साहब के साथ, तो वो जीते थे। और उसके बाद ज़िमनी वो फोत हुए और ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, तो उस ज़िमनी इलेक्शन में याकूब साहब फिर आ रहे थे और इलेक्शन जीते थे सरदार हसन इब्राहिम जो खालिद इब्राहिम साहब के बेटे थे। तो अब चूंकि ये नया हल्का बन गया है, तो इस हल्के में जो इस वक्त मुकाबला है वो सरदार याकूब साहब भील है, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे। यहाँ से मुस्लिम लीग नून का टिकट हाजी रशीद साहब के पास है। इसी तरह यहाँ से JKPP के सरदार जावेद निसार हैं, फिर सरदार खताब आजम है PTI के, और हारून रशीद मौसम काफास के। यहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं सरदार जायद रफीक एडवोकेट हैं, अलामा शफायत हैं TLP के। लेकिन यहाँ से जो मुकाबला होगा वो सरदार याकूब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JKPP के दरमियान ही होगा, क्योंकि यहाँ ये जो इलाका मज़ाफ़ाती इलाका था, यहाँ से हमेशा जो लीड होती थी वो सरदार याकूब साहब की होती थी। जब भी इलेक्शन हुआ सरदार याकूब साहब यहाँ से लीड लेकर निकलते थे अली सोजल और दीगर इलाकों से। लेकिन इस दफा अब जो सूरत हाल मुख्तलिफ ये है कि हाजी रशीद साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो भी उसी इलाके से हैं और वो पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़े, पहली बार वो इलेक्शन में जा रहे हैं। तो लगता यह है कि उनके इलेक्शन लड़ने से सरदार याकूब साहब को इन इलाकों में खासी परेशानी होगी। लेकिन इस वक्त मजबूत तरीन उम्मीदवार सरदार याकूब साहब हैं, उनको JKPP और मुस्लिम लीग नून के हाजी रशीद और दीगर कितना परेशान करते हैं, इलेक्शन में कितना बीट करते हैं, ये तो आने वाला वक्त 25 जुलाई को ही बताएगी। लेकिन लगता यह है कि सरदार याकूब यहाँ से मजबूत उम्मीदवार है। सही है। रावलाकोट की बात करते हैं जी। यहाँ पर वोट बैंक है 59,000 टोटल वोट बैंक है, 28,196 ख़वातीन का वोट है और 30,804 जो है वो यहाँ पर मर्द वोट है। और यहाँ पर अगर देखें तो 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, 22 टोटल थे और कागजात कुछ वापस लिए हैं, तो इस वक्त 16 उम्मीदवार हैं, लेकिन ज़्यादा जोड़ तोड़ अभी भी उरूज पे है। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि किस किस पार्टी का कौन कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन में मौजूद है और पोजीशन किसकी बेहतर है? यहाँ ये हुआ है कि यहाँ ये वही हल्का है, उनका मरकज है पुराने हल्के का, तो ये अलग से हल्का बन गया है। तो यहाँ भी फिर सरदार याकूब साहब यहाँ से पीपल्स पार्टी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, सरदार हसन इब्राहिम JKPP के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से अपने पुराने उम्मीदवार सरदार ताहिर अनवर को वोट दिया, टिकट दिया है। PTI के सरदार नैयर अयूब है, मुस्लिम काफास के अजहर नजर है और जमात इस्लामी की सरदार क़यूम अफसर है। और यहाँ से जो बगैर किसी पार्टी टिकट के आजाद उम्मीदवार है सरदार आबद हुसैन आबद, ये मुस्लिम पीपल्स पार्टी के नजरियाती पुराने नजरियाती शख्सियत हैं। ये PSF के चेयरमैन रहे हैं, इन्होंने खासा पीपल्स पार्टी में ही सारी सियासत की है। इस दफा PTI के टिकट के पीपल्स पार्टी के टिकट के उम्मीदवार थे, टिकट न मिलने की वजह से इस दफा वो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरदार एजाज यूसुफ मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, वो भी यहाँ से आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस लिहाज से यहाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तकसीम हुई है और उन दोनों की मजबूत शख्सियात जो है ना आजाद इलेक्शन में आ गई हैं। लेकिन इससे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कितनी कमजोर हुई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ से हमेशा जो रवायती मुकाबला रहा है वो सरदार याकूब और JKPP खालिद इब्राहिम साहब या हसन इब्राहिम में रहा है। पिछला मुकाबला भी इसी तरह हुआ था और यहाँ से MLA हसन इब्राहिम जीत गए थे। अब भी लगता यही है कि सरदार याकूब और सरदार हसन इब्राहिम JKPP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। यहाँ से जो सरदार ताहिर अनवर हैं इनको नुकसान होगा सरदार एजाज यूसुफ की वजह से। ये पहले भी 8-10 हजार वोट लिया था इन्होंने, तो अब भी लगता यह है कि अब ना मुस्लिम लीग नून का हुकूमती इलेक्शन तो नहीं है, ठीक है, तो इससे ये महसूस होता है कि ताहिर अनवर कोई उतना फैसला कौन वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो आपको और लग एक रहा है और कि बात कि इस JKPP और PTI का इत्तेहाद यहाँ पे आपको लग रहा है कि JKPP को सपोर्ट मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ से अब ये बात तो चली थी, सरदार हसन इब्राहिम JKPP के वफद ने इमरान खान से मुलाकात की थी कि इत्तेहाद हो गया और फिर इत्तेहाद की खबरें भी चली। लेकिन इन दोनों हल्कों में PTI ने टिकट जारी किया है और इंतहाई कमजोर लोगों को जारी किया है।
लेकिन टिकट जारी किया है। ठीक है। अब जारी करके ये अंदाजा होता है कि जेकेपीपी और पीटीआई का किसी सीता पे कोई इताद नहीं हुआ। बिल्कुल सही। ठीक है, और उसकी वजह से ही पीटीआई ने यहाँ टिकट जारी किए हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि बामी अंडरस्टैंडिंग की वजह से कमजोर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिया गया है और आपस में जो है ना वो समझौता हो गया है कि हम टिकट कमजोर उम्मीदवारों को जारी करेंगे, आप इलेक्शन खुलेआम लड़ें। लेकिन ये कोई इत्तेहाद की समझ जो है ना समझ से बालातर है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समझ से बालातर है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्या है? ये इन हल्कों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कोई फैसला कौन पोजीशन में तीसरे चौथे नंबर के इलेक्शन लड़ेंगे वो। आगे चलते हैं जी। जो हल्का 5 पाछोट का है उसमें टोटल वोट बैंक है 84,676 और मेल वोट की तादाद है 44 यानी 44,983 और 39,693 ख़वातीन की तादाद है। और अगर मैं इससे हल्के की बात करूं तो यहाँ पर टोटल जो है वो 18 उम्मीदवार यहाँ पर भी मैदान में हैं, यानी ओवरऑल जिनके कागजात जो है वो जमा हुए हैं। तो क्या देख रहे हैं यहाँ की पोजीशन पे? ये जो हल्का पाछोट है ये हल्का भी ऐसा, ये पुंछ जिला पूरा जो है ऐसा जिला है अजीरा से लेकर यहाँ पाछोट तक के जहाँ के एमएलए जो 2016 में मुंतखब हुए थे उनकी डेथ हुई है। सही। अजीरा में भी जो एमएलए मुंतखब हुए केबी खान साहब की उनकी डेथ हुई और उनके मद्दे मुकाबल की भी हुई। यहाँ हल्का शहर से खालिद इब्राहिम साहब मुंतखब हुए थे, उनकी डेथ भी हुई। फिर इसी तरह पाछोट से जो मुंतखब हुए वो 5 साल पूरे करके सरदार सगीर चुगताई साहब, पिछले दिनों एक हादसा हुआ और बड़ा सानिया था वो दरिया झेलम की नजर हो गए वो। तो यहाँ भी जो एमएलए थे वो ही थे और वो मुस्लिम काफास के टिकट पे जीते थे यहाँ से। लेकिन अब उनका पूरा खानदान, सरदार तनवीर इलियास उनके भतीजे हैं और वो सारा खानदान पीटीआई में, वो खुद भी पीटीआई में चले गए थे वफात से कुछ हफ्ते पहले। तो वो खुद भी पीटीआई में चले गए थे। यहाँ से हमेशा जो मुकाबला रहा है वो रहा है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जेकेपीपी के दरमियान। ये जो हल्का है ये खालिद इब्राहिम साहब का पुराना हल्का है। ठीक है, यहाँ से वो ज्यादा जो मतलब उनको कहते होते थे कि असल जेकेपीपी का यही हल्का होता था। ये पहले हल्का 4 होता था। खालिद इब्राहिम साहब भी यहाँ से एमएलए रहे। फिर उसके बाद वो मुकाबला वही देते होते थे जेकेपीपी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान, जेकेपीपी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान यहाँ मुकाबला रहा है। जो पिछला इलेक्शन था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती थी। इस दफा ये था कि सारी वो सगीर चुगताई साहब पीटीआई में चले गए थे, तो लग ही रहा था कि पीटीआई के दरमियान और पीटीआई और जेकेपीपी के दरमियान मुकाबला होगा। लेकिन अब भी यही सूरत हाल है कि अब पीटीआई की पोजीशन इसलिए ज्यादा बेहतर हो गई है कि ना तो उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने कोई मजबूत शख्सियत को टिकट दिया है और ना पीपल्स पार्टी का कोई मजबूत आदमी है, ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई मजबूत आदमी है। यहाँ से सगीर चुगताई साहब की जो बेगम है बेवा शाहिदा सगीर चुगताई, वो इलेक्शन लड़ेंगी। फिर यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो सरदार सियाब खालिद हैं, जो साबिक स्पीकर रहे हैं, मजबूत आदमी हैं इस हल्के में, उनको टिकट नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने, तो उन्होंने शाहिदा सगीर की हिमायत कर दी है पीटीआई की उम्मीदवार की। तो इस लिहाज से यहाँ से पीटीआई बहुत बेहतर पोजीशन में चली गई है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने अब्दुल खालिक वसी को टिकट जारी किया है। अब्दुल खालिक वसी को यहाँ से पहले भी इंतखाबी सियासत में नहीं रहे, तो यहाँ से कोई इतनी मजबूत शख्सियत नहीं है। हाँ, यहाँ जो शाहिदा सगीर का मुकाबला होगा वो होगा सरदार असद इब्राहिम, जो जेकेपीपी के और खालिद इब्राहिम साहब के बेटे हैं, हसन इब्राहिम के भाई हैं, उनके दरमियान मुकाबला होगा। यानी यहाँ भी पीटीआई और जेकेपीपी के दरमियान मुकाबला है, असद इब्राहिम। ठीक है। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी ने सैयद दिलावर बुखारी को टिकट दिया है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने सरदार ताहिर अकरम को, इसी तरह सरदार सज्जाद अनवर जमात इस्लामी के हैं। तो इन लोगों ये भी इलेक्शन लड़ेंगे और इनको ये कितने वोट ले पाते हैं ये तो 25 जुलाई को पता लगेगा। लेकिन असल मुकाबला यहाँ से जेकेपीपी और पीटीआई के दरमियान है और मुस्लिम लीग नून तीसरे या चौथे पोजीशन के लिए फाइट करेगी। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं पलंदरी। अगर हम बात करें ये हल्का 6 है और इसमें मैं इधर देख रहा हूँ तो यहाँ पर 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। 25 टोटल थे, उसमें से 5 ने कागजात वापस लिए हैं। और इससे अगर ओवरऑल मैं देखूँ यहाँ वोट बैंक, तो टोटल वोट बैंक है 1,07,765 है और 57,845 मर्द वोट है और 49,920 जो है ना वो ख्वातीन का वोट बैंक है। यहाँ पर आपकी क्या पोजीशन है? ये जो पलंदरी का हल्का है ना, ये जिला सुदनौती का मरकज मुकाम है और ये पहला एक ही हल्का है
तो ये बड़ा हल्का है ये पुंछ डिवीजन का। तो इस हल्के में जो रवायती मुकाबला रहा है वो रहा है डॉक्टर नजीब नक्की जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और मौलाना सईद यूसुफ के दरमियान 2-3 इलेक्शन से पिछले। तो इस दफा जो वहां जो सूरत हाल तब्दील हुई है कि जो पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर हैं सरदार मोहम्मद हुसैन, तो वो अब चले गए मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो तहरीक इंसाफ चूंकि हुकूमत बनाने के लिए दावे कर रही है और वफाक में भी हुकूमत है, इसकी वजह से उनको एज मिल सकता है। वो भी अपनी जो खोई हुई साख है और जो उनकी जो सियासत पिछले 2-3 इलेक्शन में वो खासे नीचे चले गए थे, लगता है कि उनकी पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन इस वक्त यहाँ फिर भी मुकाबला जो नजर आ रहा है वो डॉक्टर नजीब नक्की और मौलाना सईद यूसुफ जो JUI के अमीर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के आजाद कश्मीर के, लेकिन वो अपनी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे बल्कि यहाँ वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो डॉक्टर नजीब नक्की और मौलाना सईद यूसुफ के दरमियान मुकाबला होगा। मौलाना सईद यूसुफ आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बड़ी मुनफरिद अंदाज में मुहिम चला रहे हैं। डॉक्टर नजीब नक्की चूंकि गुज़श्ता 2-3-4 इलेक्शन से MLA बनते आ रहे हैं, तो वहाँ काम और बाकी चीजें तरक्याती काम, पलंदरी की महरूमियां, पलंदरी के मसाइल, इस हवाले से खासे लोग उनके छोड़ भी चुके हैं, कुछ लोग उनको उन्होंने नवाजा है, तो इस बुनियाद पे कुछ लोग उनके साथ भी हैं। तो यहाँ से जो रवायती मुकाबला वो लग रहा है वो मौलाना सईद यूसुफ और डॉक्टर नजीब नक्की के दरमियान। लेकिन सरदार मोहम्मद हुसैन PTI के उम्मीदवार हैं, वो कितना स्कोर करते हैं, क्या पोजीशन बनाते हैं, वो बड़े बुजुर्ग आदमी है। तो ये तो 25 जुलाई को पता चलेगा। उनका दावा तो है कि हम बड़ा मजबूत इलेक्शन लड़ेंगे। मेजर अमजद जो उनके साथ रफीक हैं वो भी उनके हक में दस्तबरदार हो गए, और पीपल्स पार्टी के जो लोग PTI में शामिल हुए थे वो भी, और PTI के टिकट के उम्मीदवार सारे भी उनके मायती हो गए। लेकिन लगता नहीं है कि वो को बीट करने की पोजीशन में होंगे सारे। लेकिन यहाँ से यही मौलाना और नजीब नक्की के दरमियान मुकाबला होगा। उसके वैसे तो यहाँ से पीपल्स पार्टी के सरदार रईस इनकलाबी हैं, मुसक्का के सरदार आबद रजा के हैं, जमात इस्लामी के नौजवान उम्मीदवार हैं सरदार असलान निसार, वो भी खासा नौजवानों में मकबूल हैं। तहरीक लब्बैक के यहाँ से सरदार परवेज हैं। अब इन सब का जो वोट कितना होगा और क्या स्कोर कर पाएंगे ये तो 25 जुलाई को पता लगेगा। लेकिन असल मुकाबला नजीब नक्की और मौलाना सईद यूसुफ और सरदार हुसैन के दरमियान है। सही हो गया जी। अगला चलते हैं जी, बलोच हल्का 7 जो है और आखिरी हल्का है ये, इसमें 98,359 वोट बैंक है, 53,059 जो है मर्द वोट है और 45,300 ख़वातीन वोट है। और ये डाटा जो शो कर रहा है कि 20 उम्मीदवार जिनके कागजात यानी क्लियर हैं और जिन्होंने वापस लेने थे वो एक उम्मीदवार शायद उसने वापस लिए थे, 20 अभी भी मैदान में, लेकिन ज़रा जोड़ तोड़ उरूज पे होगा। यहाँ पर सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये यहाँ से जो गुज़श्ता कोई 2-3 इलेक्शन ऐसे हैं, 2011 के इलेक्शन में को छोड़ के तो उसके बाद एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और फिर 2016 का यहाँ से MLA सरदार फारूक ताहिर नून लीग के। तो उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे वो सरदार अख्तर रबानी 2011 में जीते थे, वो फोत हो गए थे, पीपल्स पार्टी के वजीर रहे। उनके बेटे ने फिर जिमनी इलेक्शन लड़ा था फ़हीम अख्तर, तो वो हार गए थे। फिर फारूक ताहिर इलेक्शन जीते थे बलोच से। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन ये है कि 2016 में फ़हीम अख्तर रबानी के पास PTI का टिकट था और पीपल्स पार्टी का टिकट था और मजबूत फाइट की थी इन्होंने सरदार फारूक ताहिर के साथ, फिर भी फारूक ताहिर जीत गए थे। लेकिन इस वक्त पोजीशन जरा डिफरेंट है कि फ़हीम अख्तर रबानी इस दफा पीपल्स पार्टी के बजाय PTI के टिकट पे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ से सरदार फारूक ताहिर के पास मुस्लिम लीग नून का ही टिकट है हस्बे साबिक। यहाँ से पीपल्स पार्टी ने एक हकीकी जाले को टिकट जारी किया, सरदार अनायतुल्लाह आरफ। और सरदार अनायतुल्लाह आरफ जहाँ ओवरसीज के हलकों में या मजबूत माली वाले से एक अच्छी शख्सियत है, लेकिन वहीं वो सियासी एतबार से एक बहुत मंजे हुए सियासी कारकुन है। उन्होंने PSF के PYO के प्लेटफॉर्म से भरपूर सियासत की और एक बड़ी मतलब नौजवानों में और सियासी कारकुनों में एक अच्छा खासा उनका नाम है। और इस दफा पहली बार वो हल्का में इंटर हुए हैं और उनका जो पहला इस्तकबाल हुआ था उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनायतुल्लाह आरफ का हल्का में जो है ना वो लोगों ने जिस तरह वेलकम किया, लगता ही है कि लोग खासी तादाद में उनके साथ चले गए हैं। तो यहाँ से जो असल मुकाबला नजर आ रहा है वो पीपल्स
पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान ही होगा। अब सरदार अनायतुल्लाह आरिफ साहब पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितना वोट ले सकते हैं, क्या पोजीशन होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अनायतुल्लाह आरिफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत और अवाम को यह साबित किया है कि पीपल्स पार्टी ने टिकट का दुरुस्त फैसला किया है, तो वो ईरान को नताइज तो देंगे। लेकिन यहाँ से जो असल जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून के फारूक ताहिर, पीटीआई के फ़हीम अख्तर रब्बानी और पीपल्स पार्टी के सरदार अनायतुल्लाह आरिफ के दरमियान है। उसके अलावा यहाँ से मुशर्रफ के इब्रार मिनास भी, जमात इस्लामी के सरदार अरशद नदीम, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जुल्फ़िकार अली, ये सारे मैदान में हैं। लेकिन असल मुकाबला इन तीनों पार्टियों में है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे आज बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जी पूंछ के हवाले से कुछ हल्के रह गए थे, दोबारा हमने आज उन पे किया और कोशिश की कि आप तक जो है वो अभी तक की जो सूरत हाल ताज़ा तीन वो आप तक पहुँचाएँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके, और कोशिश की जाएगी कि हमारी जो टीम है उसलिए आप हौसला अफजाई भी करें, और जो अगर आप को लगे तो वो आप हमारी करेक्शन भी ज़रूर करें। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।